बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के तमाम राज से वाकिफ़। मैं शामिल अबरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। आज का बेटा हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 से 9th क्लास से चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और उसमें बेटा आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की शाखें। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इज कॉल्ड। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें उनका इल्म हासिल किया जाता है उसे कहते हैं। ये यहाँ पे ब्रांचेस लिखी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बायोलॉजी की जो 9th क्लास के कोर्स में है। उनमें एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, सोशियोबायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस लिखी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊँगा कि एनाटॉमी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं और हिस्टोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। मैं आपको पूरी एक डेफिनेशन जो है यहाँ पे इसकी बना के भी दिखाऊँगा। सबसे पहले देखिए बेटा, एनाटॉमी में इल्म हासिल किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स का। इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद होता है अंदरूनी साख्तें। अंदरूनी साख्तों का इल्म एनाटॉमी कहलाता है। जबकि बेटा हिस्टोलॉजी में इल्म हासिल किया जाता है टिश्यू का। जेनेटिक्स में इल्म हासिल किया जाता है जीन्स का, या आप इनहेरिटेंस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विरासत से मुराद होता है वालिदैन से औलाद में खुसूसियात का मुंतकिल होना। मॉर्फोलॉजी, इसमें बेटा हम स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से मुराद होता है बनावट और साख्त का। फॉर्म से मुराद बनावट, स्ट्रक्चर से मुराद साख्त। सोशियोबायोलॉजी में बेटा हम लिविंग थिंग्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यानी कि बेटा सोशल बिहेवियर से मुराद होता है मुआशरती रवैया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुआशरती रवैये का इल्म सोशियोबायोलॉजी कहलाता है। जबकि बेटा पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट से खुराक और रिहाइश लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि मच्छर है, बैक्टीरिया है। मच्छर जैसे हमारे बॉडी के ऊपर आके बैठता है, हमें काटता है, हमसे खून लेता है और अपना प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंजेक्ट करके जाता है, जिससे मलेरिया और डेंगू ये दूसरी बीमारियाँ जो होती हैं बेटा फैलती हैं। इम्यूनोलॉजी में स्टडी किया जाता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म में मौजूद एक ऐसा निज़ाम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। इसमें वाइट ब्लड सेल्स अहम किरदार अदा करते हैं। एंटोमोलॉजी में स्टडी किया जाता है बेटा इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स से मुराद होता है हशरात। हशरात कहते हैं उन जानदारों को जिनकी बॉडी 6 टांगों पर मुश्तमिल हो या उनमें बेटा 3 जोड़े हों टांगों। जबकि फार्माकोलॉजी में इल्म हासिल किया जाता है ड्रग्स का। ड्रग्स से मुराद होता है अद्वियात। अद्वियात के इल्म को हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बेटा एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो कैसे बनता है? एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है। जाइगोट बनता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी एग और स्पर्म के मिलाप से जाइगोट बनता है और जाइगोट के रिजल्ट में एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक नया जानदार पैदा होता है। सेल बायोलॉजी में इल्म हासिल किया जाता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन से मुराद होता है सेल की तकसीम का इल्म हासिल किया जाता है। जबकि इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट यानी कि माहौल और लिविंग थिंग्स के दरमियान, जिंदा चीज़ों के दरमियान इंट्रैक्शंस का इल्म इकोलॉजी है। इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी इसे
कहा जाता है, यानी माहौलियाती बायोलॉजी। अब देखिए पूरी तारीफ इसकी हम कैसे, मैं जैसे बना रहा हूँ पैरासाइटोलॉजी की तारीफ, तो आप देखें इसको कैसे देखेंगे, हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। और इसी तरीके से आप देखें बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें पैरासाइट का इल्म हासिल किया जाता है उसे पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे जब अगर मैं डेफिनेशन करने लगूँ एंटोमोलॉजी की, तो आप कैसे करें, आप हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हशरात का इल्म हासिल किया जाता है उसे उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसी तरीके से बायोलॉजी की आप दूसरी शाखों की भी तारीफ कर सकते हैं, और सेम तरीके से यहाँ पे आप ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रो बायोलॉजी की भी तारीफ कर सकते हैं।